जिस दिन मैंने एक मतवस्त घराने में जन्म लिया, दादी जान बहुत रोई थी। अम्मी भी अफसुर्दा थी। तभी लेडी डॉक्टर ने कहा, आप लोग क्यों रो रही हैं? क्यों अफसुर्दा हैं बेटी की पैदाइश पर, जबकि ये 4 भाइयों के बाद पैदा हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या बेटी खुदा की रहमत नहीं होती? होती है, दादी जान ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने पैदा किया होता है। उसका शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरा घराना ता देर इसी तासफ में डूबा रहा कि न जाने इस बच्ची की कैसी किस्मत होगी, जमाना क्या सलूक करेगा। जब मैं बड़ी हो गई तो एक रोज ये सारी बातें मेरी फूफी ने मुझे बताई थी, जो मेरे रिश्ते की तलाश में परेशान थी। उनका अपना कोई बेटा बेटी न थे, बे औलाद थी बेचारी, लेकिन मुझे बहुत प्यार से पाला था, औलाद की तरह। इसीलिए चाहती थी कि अमीर घराने में रिश्ता हो और मोमल सुखी घर की बहू बन जाए। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे सफेद पोश घरानों से थे। फूफी ने किसी रिश्ते को कबूल ना करने दिया। कहती थी, मेरी मोमल इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे घराने में ढूंढेंगे जहाँ रानी बनकर रहेगी और मलका बनकर राज करेगी। इसी आरजू में उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को काफी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। वो मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। तेज धूप में बस स्टॉप से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा गारे की तरह सुर्ख हो रहा था। आते ही मैंने किताबें मेज पर रखी और पानी पीने को कूलर की तरफ गई थी कि गोल कमरे से बातें करने की आवाज सुनाई दी। कदम ठटक गए, नामालूस आवाज थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी अम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो और कपड़े बदल कर आ जाओ। अम्मी के हुक्म की फौरन तामील की और जब कमरे में फूफो के साथ 2 अजनबी औरतों को बैठे देखा तो माथा ठनक गया। एक औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मेरा रिश्ता देखने आई है। कुछ देर वहाँ बैठकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर अजनबी खातून की आवाज सुनाई दे रही थी, हमको घर बार नहीं देखना है, बस हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे आकर मैं पलंग पर दराज हो गई। मेरे लिए शादी की बात कुछ अचंभे की बात ना थी। समझदार लड़की थी और मेरे नजदीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होना ही थी। ये तो अजल से होता आया है। फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या। ये वालिदैन का एक फरीजा था जिसको उन्होंने एक न एक दिन अदा करना था। मुझे किसी घर जाकर आबाद होना ही था और जिंदगी को एक नई डगर पर चलना था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज फूफो की खुशी दीदनी थी। उनकी ये आरज़ू पूरी होती नजर आ रही थी कि हमारी बेटी रानी अमीर घर की बहू बने और राज करे। जिस रोज ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है, दिल जरा सा परेशान हुआ, ये सोचकर कि जिन घर वालों के साथ उम्र का तवील अरसा हंसते खेलते गुजरा, इनसे दूर चली जाऊंगी, अपने पराए बन जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब वाला साहब ने सादा तरीके से मेरी शादी कर दी। सखियों के संग चंद कदम चलकर डोली में बैठी और पिया संग उनके घर आ गई। जेवर न जहेज यही तय हुआ था। जब वालिद ने सर पर हाथ रखकर विदा किया और माँ ने भीगी आंखों से देखा तो इस लम्हे जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर कौंधा, न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, वहाँ कैसी गुजरेगी। आंसू रुमाल में जज़ब कर लिए। मैं रो रही थी अपने मुस्तकबिल का सोचकर। नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन हाकिम की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और फजूल किस्म के रस्मो रिवाज से हुज्जत न थी, लेकिन ये तो मेरा हक था कि मेरा दूल्हा मेरा इस्तकबाल करे। वो सुहाग रात भी मुतलिक न बोले। मेके से वापसी पर अगली रातों का भी यही सद रवैया देखकर मैं उदास हो गई। क्या मैं जबरदस्ती इनके पल्ले बांध दी गई हूँ, जो ये मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और बादल नख्वास्ता झील रहे हैं। सोच सोच कर परेशान थी। तबीयत परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, हत्ता कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ, लोग मुझसे बिदक गए, कोई मेरे करीब ना आया। नंदों भाभियों का तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदों ने मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। तीमारदारी तो क्या करती, मेरे खाने पीने की किसी को फिक्र और ना कोई पास बैठा, किसी ने पानी को भी ना पूछा। बुखार में खुद उठकर पानी पीती थी। उनका ऐसा अखलाक देखकर हैरान रह गई। रुआ रुआ रो पड़ा। मोमिल तो किन पत्थर दिल लोगों में आ गई। ये तेरे कुछ नहीं लगते, पर तू तो इनकी कुछ लगती है। इस घर की बहू बनकर आई है, किसी से बुराई की है और ना झगड़ा हुआ है। अभी कल ही तो आई है, शक्ल भी तो बुरी नहीं। आखिर ये सब क्या है। हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब तैयार, लेकिन काम से बीमार बने हैं। मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे ताकि उठ कर काम करूँ और इन सब पत्थर दिलों को खिदमत से मोह लूं। दवा तो कुजा, किसी ने दुआ भी न दी। खुद ही कुछ रोज बाद ठीक हो गई। नौकर चाकर थे, लेकिन मुझको काम करते देखकर ही उनको सुकून मिलता था। मैं किचन में जुट गई तो उनको सुकून हुआ। एक रात मैंने हाकिम से इनके घर वालों का शिकवा किया कि किसी ने दवा दारू भी ना ला कर दी और बीमारी में करीब ना आए, तो जवाब मिला, तुम गरीब लोग न जाने इतने हसास क्यों होते हो। अरे भाई, बीमार से तो दूर रहना चाहिए ताकि दूसरे बीमार ना पड़ जाएं। पढ़ी लिखी हो, जहालत फिर भी नहीं गई। अगले रोज ताना दिया, हल्का बुखार ही तो था, कामकाज क्यों छोड़
छोड़ दिया था। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर दिल किरची किरची हो गया। गोया ये इम्तियाजी सलूक महज इसलिए था कि मैं उनकी क्लास से ना थी। अब बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास हुआ कि अमीर घराने की बहू बनकर मसरूब कर दी गई हूँ। मेरा दिल कट कर रह गया। अब कुछ कहना या बोलना फजूल था। वो पड़ोसियों को कहते कुछ नहीं लाई, गरीब घर से आई है। मैं क्या जवाब देती। दिन अजीब से गुजरने लगे। दिन भर किचन में नित नए खाने बनाती, लेकिन कोई मुझसे खुश न था। उल्टा ताने मिलते, कुछ ढंग का पकाना आता है, ये क्यों किया, ये क्यों ना किया, देसी खाने कौन खाता है यहाँ। चारों नंदे मेरे नक्श पकड़ने में लगी रहती। कोई औरत दुल्हन को देखने आती, ये शुरू हो जाती, कुछ ढंग नहीं है, माँ ने तमीज नहीं सिखाई, अदब अदाब से तो बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है। मैं चुपचाप उनका मुंह तकती रह जाती। जब खुद शरीके जिंदगी मेरे साथ ना था तो किसी से क्या शिकवा। 2 माह ही में गम से आदी रह गई। मेरे लिए इससे बड़ा गम कोई न था कि काम चोर थी और न बेईमान और बदतमीज थी, आवारा मजाज भी ना थी। फिर ये लोग क्यों मुझसे बदजन थे। मेके गई तो सभी अंगश्त बदनदा थे। हर एक ने कई तरह के सवाल किए, कोई जवाब भी न दे सकी। मेरी जिंदगी एक जलता अलाव थी, किसी से कुछ कह न सकती थी। गम गलत करने को रात में मुताला की आदत अख्तियार कर ली, लेकिन ये भी मेरा ऐब गिना गया कि मुताला के बहाने जाने रातों को जाकर क्या करती रहती है। मुताला का सहारा भी गया। हाकिम भी आधी रात को घर लौटते, मुझे नींद न आती। शादी से पहले तक की जिंदगी बड़े सुकून से गुजरी थी। दावा था कि हर किस्म के हालात में सब्र से गुजारा कर सकती हूँ, मगर यहाँ आकर ज़ब्त और तहम्मुल की ताब खत्म हो गई। अक्सर चुपके चुपके रोती, उदास रहती। ये उदासी भी मेरे लिए ऐब बन गई। इसने तो घर में नहुसत फैला रखी है। कहा करती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन अब मान गई कि ऐसा नहीं है। यही मेरी किस्मत का चक्कर नहीं तो और क्या था। अपने दिल के लहू से ससुराल में मोहब्बत का चिराग रोशन करने की सही करती रहती, मगर नाकाम रही। उनकी राह में फूल बिछाने में लगी थी और वो कहते थे कि खुशामद करती है। अपने शोहर की आखिरी अदालत का दर खड़काती तो वो बात ही न सुनते। ये मेरे मुकद्दर की कमी ही तो थी कि हर कोशिश के बाद भी बदबख्त ही रही। किसी दिन अच्छे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगा दी तो आवारगी के ताने भी सुने। एक रोज जब के शाम गहरी हो रही थी, हाकिम बाहर से आए और बगैर खाना खाए लेट गए। मैं उनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? जवाब ना दिया तो उनके पास बैठ गई और सर दबाने लगी। तभी यकलख धक्का दे दिया कि मैं पीठ के बल गिर पड़ी। बोले, क्या कनीज खरीद कर लाया था, इसलिए पिघलता हुआ शीशा कानों में चला गया। उठकर बैठ गए। बोले, हमारी सोसाइटी में तुम्हारी जैसी बीवी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा क्या कसूर है? तुमको शोहर को खुश रखना आता ही नहीं है, बल्कि किसी को भी। सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन आपके घर में कोई भी मुझसे राजी नहीं। आखिर मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, बस तुम हमारी जान छोड़ दो और मेके चली जाओ। कुछ समझ में न आया। या तो ये शख्स ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार है, या मुझे पहचान ही नहीं सका। जूं जूं सब्र करती रही, उनका जोरो सितम बढ़ता गया और मेरी जिंदगी हराम होती गई। मैं जिंदा दरगोर हो गई। एक दिन जबकि सास अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर बड़बड़ा रही थी, अम्मी आ गई। सास मेरे नकाश गिनवाने लगी। इस घड़ी को कोस रही हूँ जब मोमिल का रिश्ता लिया था। साथ ही अम्मी को भी बुरा भला बोल दिया। वालदा रंजीता हो गई। मैं उनको अपने कमरे में ले आई और मुझे फौरन साथ चलने को कहने लगी। इस पर बात बढ़ गई। उन्होंने अम्मी को बुरा भला कहा और अम्मी मुझे मजबूर करने लगी कि साथ चलो और अब मजीद यहाँ मेरी बेइज्जती न करवाओ। हमारी सास ने कहा, चलो चलो दोनों ही इस घर से निकलो। तब मैं बर्दाश्त न कर सकी और वालदा का हाथ पकड़कर चली आई। अब बात छुपी न रही। वालिद और भाइयों को पता चला, वो गुस्सा में आ गए और इन लोगों पर तिल मिलाने लगे। वालदा की इतनी तौहीन कौन बर्दाश्त करता, लेकिन मैंने किसी तरह के झगड़े से रोके रखा। उम्मीद थी हाकिम मुझे किसी रोज लेने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। बल्कि उन्होंने खत भेजा कि तुम मेरे घर से रकम और जेवर चोरी करके ले गई हो। खत पढ़कर वालदा वालिद आग भगोला हो गए। भाई तो तसादम पर आमादा थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर इनको रोक लिया। अब हम दोनों घरों में मुकदमेबाजी हो गई। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर मर जाती। उफ मेरे खुदा, मैं काहे को पैदा हो गई। इनकी जिंदगियों को रोग लगा दिया। काश पैदा ना होती, मेरी जगह 5वां भी भाई पैदा होता। मुकदमा काफी अरसा चलता रहा। नतीजा ये कि घर पर गरीबी और उदासी छा गई। शरीफ लोगों ने इस मुकदमा में वालिद साहब की मदद की और इल्जाम गलत साबित हो गया। उल्टा हाकिम पर हर्जाना हुआ और अदालत के जरिए मुकदमे का खर्चा भी उसी को देना पड़ा। वालिद साहब ने तनसीह का दावा कर दिया। मेरा अब वहाँ जाना मुमकिन न था। हाकिम ने इंतकामन मुझे लटकाया हुआ था। माली हालात और कमजोर हो गए तो मैंने मुलाजमत की ठान ली। इस दौर में मुलाजमत बड़ी टेढ़ी खीर थी। कई जगह दरख्वास्तें दी, इंटरव्यू देने जाती तो लगता कि कुछ की निगाहें तो मेरे सरापे का एक्सरे कर रही हैं। घबरा कर चली आती। घर से बाहर निकलती कब थी? बाहर की दुनिया को फेस
फेस करने की आदत ही ना थी, हर कदम फूंक फूंक कर रखती। बिल आखिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल हो गई। घर में गरीबी ने जो डेरे डाल रखे थे, बिल आखिर उसके निशान मिटने लगे और हम आराम सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। सोचती थी अल्लाह ताला ने हाकिम जैसे शख्स का दस्ते नगर नहीं रखा तो बेहतर ही हुआ। इस रोज मैं अपने दफ्तरी औकात में काम में मशगूल थी, वो वहाँ आ गया, शर्मिंदा और खज्जल खड़ा था। मोमिल, मुलाजमत छोड़ दो, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज। उस रोज दुनिया का ख्याल ना आया जब मुझे अदालत में खींचा था, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, मुझे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया था। उस रोज तुमको लिहाज ना आया जब मेरे खिलाफ अपनी वालदा और बहनों से गवाहियां ली। मैं कोई भीख नहीं मांग रही, मैं तो एक बाइज्जत मुलाजमत कर रही हूँ। सरे बाजार नाच तो नहीं रही। आज तुम किस तो अलग से हक लेने आ गए हो। मैं खुद तो तुम्हारे घर से नहीं निकली, मुझे और मेरी माँ को निकाला गया है और तुम मुझे लेने भी नहीं आए, बल्कि अदालत में मेरी तलबी कराई। मुझे माफ कर दो मोमिल, हालात अभी इतने काबू से बाहर नहीं हुए। तनसीह का मुकदमा वालिद से कहो वापस ले लें। हाकिम ने गिड़गिड़ा कर कहा। मैं यही चाहती थी कि वो अपने मुकाम को पहचान ले। उसे अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया, सुकून का सांस आया। मेरे इंतकाम की बस इतनी सी तलब थी। सब लोग अब तुमको याद करते हैं, मैं तबाह होकर रह गया हूँ। क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकती? नहीं हाकिम, अब तो अदालत ही फैसला करेगी, मैंने सख्ती से जवाब दिया। बिल आखिर वो चला गया। अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया तो ये सिलसिला भी खत्म हो गया। वालिदैन ने सुख का सांस लिया। मैं बज़ाहिर बड़ी कामयाब और मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूँ। सुकून करार फिर भी नहीं है। न जाने सुकून करार कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। आज पता चला है कि दादी मेरी पैदाइश पर क्यों रोई थी और अम्मी क्यों अफसुर्दा हुई थी। मगर फुफ्फो से एक ही सवाल है, अपने से ऊंचे लोगों में मेरी शादी कराकर क्या खुशी और सुकून मिल गया? क्या ये अच्छा ना था कि अपने बराबर के लोगों में रिश्ता हो जाता लेकिन खुशी और सुकून मिल जाता? यही एक सवाल मेरे जी को परेशान रखता है, जिसकी वजह से मैं खुद एक सवाल बनकर रह गई हूँ। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।